चलिए टेस्ट को सॉल्व करते हैं बेटा, बिल्कुल आसान, इस दुनिया का सबसे आसान टेस्ट बनाया मैंने कहा देखो बच्चे तब तो सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। चलिए हमें 3 केसेस में सॉल्यूशन बताना है, इसमें कौन कौन है फटाफट से बताइए। आर कौन कौन हो सकता है, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना। 1 मिनट करा रखा है वैसे तो, ये भी तीन पॉसिबिलिटीज हैं इसमें। एक तो आर कौन सा होगा, आर ओ आर, उस पर टैक्स लगेगा नहीं, आर एन ओ आर पे टैक्स लगेगा नहीं, या एन आर पे टैक्स लगेगा नहीं। मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी, बस सीधा अमाउंट लिखूंगा कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। पहले आता हूं पहले वाले क्वेश्चन पे, क्या लिखा है, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया फ्रॉम एन एम्प्लॉयर ऑफ यूके। क्या लिखा है, सैलरी रिसीव्ड इन, सीधी बात, नो बकवास। अमाउंट कितनी है, 1,40,000। तो ये तीनों में आएगा, 1,40,000 अगला वाला, 1,40,000 अगला वाला, 1,40,000 तीनों में आ गया। दूसरे वाले की अमाउंट बढ़ के देखिए क्या है और क्या चीज है। मैंने कहा आ जाओ भाई साहब, इनकम फ्रॉम टी बिजनेस इन नेपाल। नेपाल इंडिया में है, इंडिया से बाहर है, बाहर है। एंड उसके बाद क्या लिखा है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। क्या ये स्पेशल केस है, यस। और 2 ही केसेस में टैक्स लगता है इसमें, किसमें, 10,000 और वेरी गुड वेरी गुड, आर ओ आर और आर एन ओ आर में टैक्स लगता है, ये स्पेशल केस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन अ कंपनी डिपॉजिट इन कैनेडा 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया। जबकि इसका तो सब कुछ टैक्सेबल होता है बेचारे का, बाकी जो इंडिया में रिसीव हुआ वो 10,000 और 10,000, यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं। आगे चलिए, पॉइंट नंबर कौन सा आया, 4th, प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 फ्रॉम अ बिजनेस इन टोक्यो रेमिटेड टू इंडिया। क्या रेमिटेंस को बोला जाता है, आंसर इज नो। और जो भी कह रहा है आरओआर में जाएगा वो भी पिटेगा, क्यों, अरे नालायको, अरे क्या, कौन सा पॉइंट, वो वाला छोड़ दिया मैंने। अच्छा मैं पहले इस पे आ गया 22-23 वाले पे, 22-23 वाला तो नहीं आएगा ना, यानी पॉइंट नंबर जो है 5th था वो, है ना, 5th वाला नहीं आएगा किसी में, 4th वाला आएगा। सॉरी बेटा, मैंने आपको हार्ट अटैक दे दिया, सॉरी। बिजनेस कहां पर है, बिजनेस मुंबई में, और कंट्रोल कहां से हो रहा है। क्या ये स्पेशल केस है या सिंपल केस है, सिंपल केस है, चिंटू केस है बेटा ये। और लो 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे आ गए बेटा, लो, इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। फिर से वही हुआ, इंडिया की प्रॉपर्टी मतलब एक्रू और राइस कहां पर हो रहा है, इंडिया में। तो मैंने लिखा 45,000, 45,000 और 45,000। यहां तक समझ में आया क्या, आगे चले। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन एंड रिसीव्ड इन कनाडा कितनी है, 2,50,000। बताइए कहां पर जाएगा, अभी कोई 30% की डिडक्शन वगैरह नहीं। कौन सा पॉइंट छोड़ दिया मैंने, इसमें पॉइंट नंबर नहीं लिखा ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन एंड रिसीव्ड इन दिल्ली, वो कितना है, 1.5 लाख। रिसीव्ड इन दिल्ली है, हाँ जी रिसीव्ड इन दिल्ली है, तो क्या करेंगे बताओ, कितना, एक एक पॉइंट छोड़ते हुए चल रहे हैं हम। 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं। अगला वाला कौन सा था, प्रॉपर्टी इन लंदन एंड रिसीव्ड इन कनाडा, वो कितना है, 2.5 लाख। वो कितना है, 2.5 लाख। तो पॉइंट नंबर 8 मैंने यहाँ लिखा 2.5 लाख, और आगे जाके होगा नील और नील। और लास्ट पॉइंट, बिजनेस कहाँ पर है बेटा, जाम्बिया। एंड कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, टर्की। जाम्बिया कहाँ पर है, हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, जामिया नहीं है बेटा, जामिया मिलिया इस्लामिया है ना। चलो टोटल करो बेटा, टोटल करो। पहला कौन सा है, एक सेकेंड, 7 लाख। अगला वाला, अगला वाला किस किस बच्चे का 100% करेक्ट है, क्या तुमने बेटा मेरा खून पीने की प्रतिज्ञा ली थी पिछले जन्म में। अच्छा प्लस गलत किया है, लो इससे बेटा 3 बजे क्लास होती है, तीसरी क्लास, प्लीज आ जाइएगा। मिस्टर भारत इंडिया का सिटीजन है,
लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 25/9/2024 को फॉर द जॉब इन टोक्यो, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर भारत। लो कितना चिंटू क्वेश्चन है, देखो मिस्टर भारत कौन है, मिस्टर भारत कौन से साल की बात की जा रही है बेटा, असेसमेंट ईयर 25-26 यानी प्रीवियस ईयर 24-25। प्रीवियस ईयर 24-25 का मतलब है जो शुरू होता होगा 1/4/2025 से और खत्म होता होगा 31 मार्च 2026 में। पहली बार इंडिया छोड़ा है उसने कब, 25/9/2024 को। यहां कहीं उसने 25/9/2024 को इंडिया छोड़ दिया, चला गया इंडिया से बाहर। अब अप्रैल में, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में चला गया। बताइए कितने डेज, 178 डेज विच इज लेस देन 128 डेज, यानी कि वही लिखा है मैंने। यानी कि अब मेरा मन किया, मैंने कहा मैं चेक करने की कोशिश करूं या ना करूं, 60 + 365 वाला करेंगे या नहीं करेंगे। काहे, क्योंकि ये एक्सेप्शन में कवर है, इंडिया का व्यक्ति बाहर गांव जॉब करने, यानी कौन सा पर्पस के लिए, एंड इट इज कवर्ड इन एक्सेप्शन दैट मींस नॉन रेजिडेंट। वो कह रहा मैंने पिछले सारे साल इंडिया में बिताए, मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस किस का सही है, हाथ ऊपर करिए। हाँ बेटा बताओ, सही करके गलत कर दिया, मैं बेटा आपको मार्क्स दूंगा बढ़िया वाले, फिर उसे काट दो। कौन सा, क्यों करेंगे, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे नहीं, एक्सेप्शन में कवर होता है, बस इतने दिन, बस यही सब लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। चलिए बेटा फिर से एक और क्वेश्चन आ गया जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग आपस में बात करोगे तो मैं सॉल्यूशन करना रोक दूंगा। को नहीं, नंबर सब मैं दूंगा बेटा, सारा काम आप करोगे तो कल को पैसे भी मांग लोगे, हमारी फीस दो थोड़ी थोड़ी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो सेम है, तो मैं 4th करा रहा था बेटा। ओ हो, ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 4th इंडिया का सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया को छोड़ के जा रहा है, कौन से पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। पहली बार गया 1 अक्टूबर को, तो बेटा अप्रैल से मेरे साथ काउंट करेंगे सारे बच्चे बिना बात किए। पहली बार इंडिया को छोड़ के जा रहा है कौन से अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को। और कौन से साल की बात की जा रही है, मतलब 22-23 की बात की जा रही होगी, नहीं 23-24 की। तो लो बेटा लो, 1 अक्टूबर को गया, 30 मार्च को 2 दिन के लिए वापस आ गया। हालांकि 20 दिन के लिए आए, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 1, और फिर आ गए तुम कौन सी तारीख को, मार्च, 2 दिन मार्च की, 180 विच इज ग्रेटर देन, बाकी सारी बातें गई तेल लेने। क्यों, क्योंकि पहली बार गया था, इससे पहले इसका मतलब उसकी एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है। चलिए एडिशनल कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या बन गया, फटाफट से बताइए, ROR बन गया। और अगर ये ROR बन गया तो क्या होगा बताओ, 5 लाख भी, 1,20,000 भी, बस 6,20,000। एक मिनट बेटा सुनो, एडिशनल निकाली मैंने तभी तो बोला, क्योंकि आपने ही तो बताया ना पहली बार गया है, और पहली बार गया है तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ पूरी कर रहा होगा। 713 7, हाँ अरे उससे क्या लेन देना मुझे। सुनो नाम पढ़ो, इसका नाम क्या है, रूपांकर रॉय है, इंडिया का सिटीजन है, इंडिया। हाँ एडिशन तो देते हैं, यही तो बताया था मैंने। काहे, दिस ही इज ROR ओनली, ROR। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ROR है और इसकी ग्लोबल इनकम हम टैक्स लगाएंगे। ओह इसमें से टेबल हट गया।
वही निकालनी है। नहीं देखो, डिटरमाइन द एंड टैक्स इंसिडेंस, टैक्स ही पता करना, देख लेंगे वो, मैं देख लूंगा बेटा, वो मेरा काम है, आपका काम क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा क्यों लिखा है ROR? तो बताया होगा ना एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, लिखा भी नहीं है। सपना आया था बेटा, अभी चला जाएगा सपना। भाई आप लोग आपस में डिस्कस करोगे तो मैं सॉल्व कैसे करा पाऊंगा भाई? फिर भी डिस्कस कर रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा बेटा, मैं रुक गया। जब मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस मिलेगा, हाँ पिन ड्रॉप NRO लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर जो मैं सॉल्व करा रहा हूं बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की पहली इनकम पर चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड 1/3 जो है, 1/6 जो है वो रिसीव हुआ है इंडिया में, और अमाउंट है 30,000। मैंने कहा भाई साहब तुम तो 30,000 ही में, और तुम 5,000, और तुम 5,000, ऐसा कुछ करके होगा। आगे चले, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। मैंने कहा आगे में कुछ पढ़ता ही नहीं, क्योंकि एक्रू और राइस कहाँ पर हो रही है, इंडिया में, तो ये 40 40 40। आगे चले बेटा, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए नहीं। तीसरी इनकम, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन अमेरिका रिसीव्ड इन इंडिया, कितना, 60,000। क्या ये मेरे देश की धरती थी? नहीं, इसलिए एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। अगर मेरे देश की धरती होती तो नहीं, बता दिया है मैंने, इंडिया की एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। ओनली चैप्टर पढ़ाते समय ही पढ़ाया था कि इंडिया वाली होगी तो एग्जेम्प्ट होगी, अदरवाइज टैक्सेबल होगी, क्योंकि नेपाल की एग्रीकल्चर है। नहीं क्यों आएगी डिडक्शन में? 2 मिनट वेट करो बस, क्यों आएगी? आगे चले, पॉइंट नंबर 4th, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब स्पेशल केस, अमाउंट कितना है, 75। तो 2 केस में जाएगा ये, एक तो ROR में जाएगा और एक RNOR में जाएगा, बाकी में कुछ नहीं जाएगा। आगे चले हम, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कहाँ, सिंगापुर, और कंट्रोल कहाँ से, श्रीलंका से, तो कहाँ जाएगा, ROR में, और कहीं कुछ नहीं जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पेपर में दिए थे बेटा, अगर ये भी गलत कर दिए होंगे तो 400 कौड़े पड़ेंगे तुम्हें। बताइए कितना कितना आएगा, 180। क्या ये दोनों अलग बस इसी कारण की वजह से हुए हैं, RNOR और NR कंट्रोल वाला? अदरवाइज तो ये दोनों सेम सेम आते हैं हमेशा। चलिए हम चले इससे अगले वाले क्वेश्चन पे, 6th, और 6th के बाद कितने क्वेश्चन रह गए, 6, 7, 8, 3 क्वेश्चन रह गए हैं। जल्दी से करते हैं पहले 6th को। एल्बर्ट, चंदर और दिलीप, क्या पहले भी करवा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को? हाँ वेरी गुड, करवा चुका हूँ, एज इट इज क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नाम बस अलग है, उनके मम्मी पापा ने नाम बदल दिए हैं इस साल में उनके। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट चलते हैं, और पहला पार्ट किसका है, एल्बर्ट। एल्बर्ट से पूछते हैं, एल्बर्ट कहाँ पर बॉर्न एंड बॉट अप है? बताइए, इंडिया में। इंडिया को छोड़ दिया उसने गद्दारी करवे। कौन सी तारीख को निकला है, 5/11/2021 को, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा जाओ अब तुम यहाँ से। उसके बाद इंडिया में कभी आया नहीं। तो कौन से ईयर की बातें की जा रही हैं, 21-22। मैंने कहा 21-22 में तुम्हारा पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया देखता हूँ मैं। कौन सी तारीख को गए हो बताना जरा, 5 नवंबर को गए हो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में गया है ना 5, और उसके बाद आया नहीं। कितने डेज हो गए, 219 डेज, जो कि हमेशा ही ज़्यादा रहेंगे। कितने डेज से, 182 डेज से। यहाँ तक तो हमें ये समझ में आया। क्या पहली बार गया है? अज्यूम, क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया में पहली बार गया है इंडिया से, और ऐसा कुछ नहीं लिया, तो मैं अजम्पशन बेस आंसर कर सकता हूँ। अजम्पशन ली है मैंने, ही हैज नेवर लेफ्ट इंडिया बिफोर, और दिस टाइम। हाँ, तो मैं उससे पहले जा भी तो, अरे बड़ा हुआ, इसका मतलब थोड़ी पहले कभी गया ही नहीं बाहर, तो इसलिए मैं अजम्पशन भी तो वैसे ही ले रहा हूँ कि ये उसका कौन सा टाइम है, फर्स्ट टाइम बाहर जाना। अजम्पशन भी तो क्वेश्चन के सिंक में ही है। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ROR। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले वाले क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2। अब कौन है बेटा, चंदर।
एल्बर्ट बताओ इंडिया में। बेटा सुनो, इतना बड़ा बड़ा नोट लिखा हुआ है, उससे बड़े बड़े तुमने चश्मे लगाए हुए हैं। डिड नॉट नहीं दिखा तुम्हें? इनका वही वाला हाल है, ये बटन दिख रहा है, कह रहे हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, नालायक कहीं के। चलिए चंदर की बात करते हैं। चंदर born and brought up in India, was employed in Singapore since 1/4/2017। चंदर इंडिया में पैदा हुआ था लेकिन पहले ही निकल लिया था इंडिया से 1/4/2017 में। लेकिन ही स्टेड इन इंडिया इन एवरी फाइनेंशियल ईयर फॉर 70 to 80 डेज। तो पहले मैं किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा? 70 डेज के अकॉर्डिंग। फिर किसके अकॉर्डिंग चेक करूंगा? 80 डेज के अकॉर्डिंग। मैंने कहा अगर तुम बाहर रह रहे हो और इंडिया में विजिट करने आए हो, जल्दी से बताइए एक्सेप्शन में कवर हो गए या नहीं हो गए? दोनों ही केस में एनआर बनेगा, दोनों ही केस एनआर, कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? थर्ड पॉइंट पे है दिलीप को जानते हो आप? हाँ, वो कौन है बताओ? फॉरेन सिटीजन, इंडिया के अंदर आ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों को क्या लगेगा, ये तो एक्सेप्शन में कवर्ड है, लेकिन वो इंडिया में आ रहा है या इंडिया से जा रहा है? इंडिया में आवत है। तो बताओ जरा कौन सी तारीख को आया? 5, 6, 21 को आया और 31 मार्च तक रहा। मैंने कहा 2 मिनट दो बस। 5, 6 का मतलब 5 जून। तो जून में कितने दिन बचे? 26। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। बताइए कितने दिन? बताओ, कुछ भी झगड़े वाली बात थी क्या? नहीं। तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और क्योंकि इससे पहले आया नहीं था, एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे तो कुछ मिलेगी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर एन ओ आर। तो हमारे पास 3 आंसर आ चुके हैं, आर ओ आर, दोनों एन आर और आर एन ओ आर। हर वेराइटी का क्वेश्चन हमें टेस्ट में मिला। अब कौन सा क्वेश्चन बचा बेटा? 7th क्वेश्चन का आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले रेजिडेंशियल स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। बच्चों को रटा हुआ है, तीनों के हिसाब से सॉल्व कर दो। मिस मीना ए ब्रिटिश सिटीजन जो कि इंडियन ओरिजिन की है, इंडिया में आई है 1/10/2024 को एंड लेफ्ट कर गई है 31 मार्च को। and left India on 31 March. She was also in India from this period and she provided the following details. मैंने कहा रुको, पहले मिस मीना की एक बार ये चेक करते हैं कि 24-25 में स्टे कितना है इंडिया में। अक्टूबर में कौन सी तारीख को आई है? नालायक कहीं के। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, निकल गई है क्या दोबारा? हाँ, लास्ट तारीख को है ना। तो ये क्या था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। कितने डेज हो गए ये? देख रहे हो कितने घातक चीजें हैं ये। 182 डेज विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 182 डेज। हैंस मीन्स इसका मतलब ये क्या है? रेजिडेंट। अब आते हैं पिछली बातों पर। कह रहे पिछली बातों का जिक्र करिए। मैंने कहा 3/9/2019 की बात करो तो इसे 19-20 बोलते हैं, और गई कब है? 22-23 में, यानी कि पूरे 20-21 रही, 21-22 रही, 22-23 में निकल ली। 19-20 की अगर मैं बात करूं तो कब आई वो? 3 सितंबर को। 3 सितंबर। हाँ, नहीं उससे क्या लेने देना मुझे? जब 182 में रेजिडेंट बन गए, वो तो एक्सेप्शन में निकल जाते हैं, फिर अमीर गरीब चेक करते हैं। तो इनकम 100 दिन में भी कहाँ है? 120 तो मिनिमम होने चाहिए ना उस केस में। 120 की कंडीशन चेक करने के लिए पहले वो पहले रेजिडेंट बने तो सही, एक्सेप्शन में जाए तो सही, या तो सीधी 182 डेज बन गई है। तो कुछ नहीं देखना, अब मुझे पिछले वाले दिन देखने। इसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। कौन सी तारीख को आई है? तीन नौ का मतलब क्या है? 3 तारीख सितंबर का महीना और 2019। 18-19 में कहाँ से आया बेटा? आ गया? कुछ कसम खा के आते हो क्या तुम लोग खून फूकने की 1 लीटर? सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में कितने दिन रही वो बताओ? 28। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 19-20 है ना, ध्यान रखना। दिसंबर,
जनवरी, फेब में 29 और मार्च। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 211। तो 19-20 में 211 डेज रहे, 20-21 में तो पूरा साल रहे, यानी 365। अब आते हैं 22-23 में कब निकली? 22-23 में बड़े खतरनाक समय पे निकली बेटा, 15 किसको? फेब को। अरे नालायक, अप्रैल कौन बोल रहा है? 15/2 है वो। तो मैं डेज हटा दूं क्या इधर वाले? अगर मैं 365 डेज में से मार्च रही नहीं, 31 डेज वहां के हटा दिए, और फेब में कितने दिन नहीं रही? 15 के बाद, यानी 13 दिन नहीं रही। अगर मैं ये हटा दूं तो मैं डेज पे पहुंच जाऊंगा। आप सीधा भी चल सकते हैं, बताइए कितना? 321 डेज। पहली चीज तो देखो, हाँ 22-23 में तो निकाला है वो 15/5 को गई है ना, 15 मई, और मई तो फिर उसमें आएगा ना 23-24 में। हमारे यहाँ 2 को फेब बोलते हैं। फ्रूटी पिला दी तब ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा इसलिए अरे गधो, चिप्स दे देना भाई इनको, निकाल के रास्ते में, हजम नहीं होंगे आज हमसे वो। अरे क्या कर दिया है मैंने? अरे वो होगा कैसे लेकिन, चलो। ये होता नीचे से ही है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा ज्यादा नीचे चला गया ना। अरे कौन है भाई, छोड़ दो इसे थोड़ी देर, अभी सॉल्व करा के भेज रहा हूँ भाई घर। चलो, अच्छा वाला सॉल्व कराना रहता, पता नहीं गुस्सा दिला देते, कह रहे मई में आएगा, 15/2 मई में आ गया, नालायक। 321 दिन। अब सुनो, इसमें भी रेजिडेंट, इसमें भी रेजिडेंट, इसमें भी रेजिडेंट, और इसमें भी रेजिडेंट, यानी 2 आउट ऑफ 10 वाली तो पूरी है, क्योंकि 4 साल में हो रहे। अब इन डेज को एक बार ऐड करो। 64 या 62? बेटा जो मैंने यहाँ लिखा उन्हें ऐड करके बताओ। 5 और 1 6, 5 11। हाँ एग्जैक्ट डेज आने चाहिए, तब नंबर दूंगा। सब कुछ पूरा हो रहा है। हाँ जी, तो आप 1262 की जगह 731 लिख देना, बस। गुड। चलिए, अब ROR आ गया है तो क्या करेंगे? मैंने कहा भाई साहब फिर तो इनकम निकालना बहुत आसान है। लो ROR आ गया है, तो सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया बताइए कितनी है? वो बताता हूँ बस अभी। 8 लाख पे लगेगा टैक्स, यस, क्योंकि वो क्या है, अभी इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह आपको नहीं देनी, जब ये चैप्टर पढ़ा दूंगा तब की बात करेंगे। इनकम फ्रॉम प्रीसीडिंग ईयर फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंडन रिसीव्ड इन लंडन एंड रेमिटेड टू इंडिया इन द करंट ईयर। कोई लेना देना नहीं है मुझे इससे, ठीक है? पिछले साल की इनकम थी वो, पिछले साल की इनकम थी ना। इस साल की होती तो ROR में आती ही आती, क्योंकि कहीं की भी इनकम हो, रेमिटेंस इंडिया में नहीं है लेकिन ROR में तो सब जाएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंडन रिसीव्ड इन इंडिया 4, प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नेपाल कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन USA रिसीव्ड इन लंडन, मैंने कहा भाई साहब ROR है वो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन लंडन 3 लाख। ये किया होगा बच्चों ने 1/3। बताइए टोटल कितना आ रहा है? एक बार दोबारा से बोलो। 21 लाख। ये आंसर आपका आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है विजय का। बेटा आपस में बातें मत करो। क्वेश्चन नंबर 8, विजय, विजय सावलकर, बताओ कौन सी मूवी का नाम है? करो सॉल्व, शांति बनाए रखें। विजय एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि बॉर्न एंड बॉटन कहां पर है? जहां थाला रहता है, बताओ कहां? चेन्नई। एम्प्लॉयमेंट के लिए निकल गया, गद्दारी। इंडिया में कौन से ईयर की बात की जा रही है इसमें? ही हैज द फॉलोइंग इनकम फॉर फाइनेंशियल, यानी 23-24 की सॉल्यूशन करना है मुझे। क्वेश्चन देख लो आप।
इंडिया में आ गया है 5/6/2023 को। जितना खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है उसके बाद इंडिया में गया नहीं, ये वाला पीरियड इंडिया में है नहीं, यहाँ से इंडिया में है, ठीक है। और 182 से ज़्यादा है वैसे दिख रहे हैं, हालांकि आप निकाल भी सकते हैं। 26 दिन जून में, 26 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब। क्यों बेटा? अच्छा 24 में पहुँच जाएगा, 24 में पहुँच जाएगा। बताइए कितना हुआ, जो कि कितने से ज़्यादा है? इसका मतलब रेजिडेंट है, रेजिडेंट। लेकिन अब एडिशनल कंडीशन पे चलते हैं। कह रहे हैं उसने इंडिया छोड़ा था कौन सी तारीख को? 20 अगस्त को। मैंने कहा पिछले 7 सालों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 7 साल कैसे कैसे आएंगे पहले ये चेक करो। अगर मैं 23-24 की बात कर रहा हूं तो 23-24 में डेज निकाल चुका हूं। अब मुझे निकालना है किसमें? 22-23 है नहीं इंडिया में, इंडिया में नहीं है ना। 21-22 में इंडिया में है नहीं, वो गया कब था? 19-20 की बात करता हूं, इसमें भी नहीं था। और फिर उसके बाद 20-21 में भी नहीं था, फिर 19-20 में, 19-20 का चेक करेंगे कब गया था। 19-20 में 20 अगस्त को गया था ना वो, तो इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 20 को गया है अगस्त को। और इससे पहले कहाँ रहा होगा? इंडिया में 365। इससे भी पहले कहाँ रहा होगा? इंडिया में। वो तो क्वेश्चन ने बोला ना वो जॉब करने चला गया। 16-17 में पहले 7 साल की कैलकुलेशन करना चाहूंगा। क्यों? 1 2 3 इसमें है नहीं, 1 2 3 4, क्योंकि पहले 7 साल में 730 दिन होने चाहिए। बाकी तो है इंडिया में। कितने है टोटल? 1237 डेज विच इज ग्रेटर देन 730 डेज। और 2 आउट ऑफ 10 में तो दिख ही रहा है आपको, हो ही रहा है। तो इसका मतलब ROR। पहली कंडीशन तो ये चेक करनी थी मुझे। उसके बाद फिर इसकी इनकम पर टैक्स लगाते हैं। चलो इनकम फ्रॉम ए सैलरी कंप्यूटेड 9 लाख रुपए सीधी सीधी जाएगी, ROR है। इंटरन ऑन कंपेयर ये भी है, कितने का जाएगा? 30,000 का। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन कंट्री उससे भी कोई लेना देना नहीं है, 50,000। और इनकम फ्रॉम रबर स्टेट इन श्रीलंका 2 लाख। और इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मलेशिया, ये तो सभी आ जाएगा ना, टोटल ही कर देते बस सीधा। कितना? एक बार दोबारा से बोलना पड़ेगा। 50। लो भाई, ये रहा आपका टेस्ट समाप्त। अब आपको करता हूं समाप्त, एक बार बंद कर दीजिए उसे। रेड पेन दे दो।